हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक ससुर ने पिता बनकर बहू की सेवा की। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शाम 4:30 बजे सरकारी अस्पताल के सामने एम्बुलेंस से उतारते हुए एक मरीज को चारों तरफ से ढक कर जल्दी जल्दी उसे अस्पताल के अंदर लाया गया। महिला मरीज नैना बुरी तरह से जल चुकी थी। डॉक्टर ने जब उसे देखा तो उसके साथ नैना जी के साथ आए उसके ससुर घुंगरी जी को डॉक्टर ने कहा कि मरीज बहुत बुरी तरह से जल गई है। मरीज को देखकर लगता है कि 70% जल चुकी है। ऐसे में मरीज का कुछ भी पता पाना या उसके आगे का हाल चाल का कहना बहुत मुश्किल है। पर हिम्मत रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। वार्ड के अंदर ले जाने के बाद नैना जी का पूरा उपचार शुरू हुआ। उन्हें आईसीयू में रखा गया। आईसीयू के बाहर में ही नैना के ससुर घुंगरू जी बैठे थे। आईसीयू के बाहर से एक नर्स गुजर रही थी। वह घुंगरू जी को बैठे देखी तो रुक गई। बड़े चहकते हुए घुंगरू जी से बोली, और बताइए पोता कैसा है, और आप यहाँ पर अचानक से अस्पताल में कैसे, क्या हुआ, सब ठीक है ना? नैना जी, आपकी बहू ठीक है, पोता ठीक है। घुंगरू जी के एक आंख से आंसू गिर पड़ा। नर्स पूछी, क्या हुआ, सब ठीक है? 2 दिन पहले तो आप इतने खुश थे, पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बांटी थी, पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था, और आज क्या हो गया? घुंगरू जी बोले कि नैना को अस्पताल लाए हैं। वह खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। बहुत बुरी तरह से जल गई है। मैं उसे अस्पताल में एडमिट किया हूँ। नर्स सुनकर बहुत अचंभित हो गई। 2 दिन पहले ही तो नैना ने एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दी थी। 2 दिन पहले प्यारे बेटे को जन्म देने के बाद अचानक से ऐसे कदम कैसे ले सकती है? क्या सोचा उसने? खुद पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी करेगी, मर जाएगी तो उसके दूध मुँहे बच्चे, 2 दिन का बच्चा का क्या होगा? एक बार नहीं सोचा उसने? मन में आए ढेरों सवाल था। घुंगरी जी को हताश, निराश, दुखी देखकर इस समय कुछ और पूछना सही नहीं समझी। नर्स घुंगरू जी को दिलासा देते हुए बोली कि मुझसे जो भी सहायता हो पड़ेगा, मैं आपकी मदद करूंगी। कुछ भी हो और अगर लगे कि मेरी ज़रूरत है तो मुझे बताइएगा। घुंगरू जी हाथ जोड़ के नर्स का आभार किए और वह नर्स वहाँ से दुखी मन से आगे निकल गई। वह नर्स बीच बीच में जाकर घुंगरू जी से मिलती और नैना को भी देख जाती। घुंगरू जी के पास बैठकर उनका हाल चाल पूछती और उनसे वह कहानी भी सुनी कि आखिर नैना ने ऐसा कदम क्यों उठाई। बर्न डिपार्टमेंट में जितना भी जले हुए मरीज आए थे, सबके साथ मरीज के साथी भी वहाँ आए थे। वह वहाँ पर बाहर बैठे रहते या खड़े रहते या एक दूसरे से बातें करते। सरकारी अस्पताल का कारोबार तो सब जानते ही हैं। फिर भी यह सरकारी अस्पताल के बर्न डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव और अच्छा था। वहाँ पर फैसिलिटी काफ़ी अच्छी रहती थी, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसाचीनी ऊपर नीचे हो ही जाता था। 2 दिन के बाद आईसीयू के बाद दूसरे सामान्य वार्ड में नैना को शिफ्ट कर दिया गया। घुंगरू जी अपनी बहू को छोड़कर हॉस्पिटल से कभी भी 1 मिनट के लिए वहाँ से नहीं हिलते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि घुंगरू जी के अलावा वहाँ पर कोई भी नैना के साथ का परिवार या कोई भी रिश्तेदार नहीं था। वहाँ पर साथ में रहने वाले जितने भी लोग थे वह कई बार देखते थे कि घुंगरू जी कितना ध्यान से, कितना मुस्तैदी से वहाँ खड़े रहते। किसी भी तरह का दवाई का डिमांड किया जाता है, वह तुरंत ला कर देते, या कोई भी ज़रूरत होती हमेशा वहाँ मौजूद रहते। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ कोई नर्स नहीं थी और बहू को दैनिक क्रिया करनी थी। ससुर घुंगरू जी बिना लाज शर्म झिझक किए वह अपनी बहू का आगे बढ़कर उसके दैनिक क्रिया करने में मदद करने के लिए आगे बढ़े। बहू नैना जी शर्मा गई। घुंगरू जी बोले, बेटा अगर तुम मेरी बेटी होती तो भी यह झिझक होता, पर बेटा मैं तेरा पिता ही हूँ। मैं बेटे की करनी मुझे तेरे सामने नज़र उठाने के लायक भी नहीं छोड़ा। बेटा मैं जितना एक पर्दा रखते हुए, एक मर्यादा रखते हुए तुम्हें फ्रेश होने में मदद कर सकता हूँ, मैं करवाऊँगा। घुंगरी जी एक पेन लेकर बहू को पॉटी करने के लिए दिए। तब तक नर्स आ गई और बाकी आगे का सारा काम उस नर्स ने नैना का करवाया। जब यह बात बाहर में बाकी मरीजों के साथ आए, साथी और मरीज और नर्सों को पता चला तो सब बड़े दंग हो गए। सबको इस चीज़ की बड़ी हैरानी थी कि घुंगरू जी एक ससुर होकर एक बहू की दैनिक क्रिया को कैसे करवाने के लिए तैयार हो सकते हैं। एक ससुर बहू का पॉटी सुसु बिस्तर में कैसे करवा सकता है? एक ससुर कैसे कर सकता है? बात रिश्ते की मर्यादा या शर्म या झिझक की नहीं थी। किसी भी मरीज का सुसु पॉटी करवाना बहुत बड़ी बात होती है। कोई कितना भी अपना रहे, कितना भी सगा रहे, हर कोई कर नहीं सकता। लेकिन वह एक ससुर होकर भी अपनी बहू को करवा रहे थे। जिसने भी सब सुना, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन बाहर वार्ड के बाहर में ही घुंगरू जी बैठे थे। एक नर्स
आकर वहाँ उनके बगल में बैठी कि दूसरी नर्स आई, फिर दूसरी मरीज के साथ ही आए। धीरे धीरे और 4-5 लोग आए। घुंगरू जी बात करने के क्रम में उन्होंने उनसे इसका कारण पूछा कि आप एक ससुर होने के बावजूद इतना बड़ा काम कैसे किए। आप अपनी बहू का इतना देखभाल करते हो जैसे वो आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी है। सही में आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है कि आपके जैसे ससुर मिले। घुंगरू जी रो पड़े। रोते रोते बोले, यह मत बोलिए कि वह बहुत भाग्यशाली है, या बोलिए कि मैं बहुत बुरी किस्मत लेकर आया हूँ। मैं कितना अभागा हूँ जो मैं अपने सामने अपनी बहू को इस तरह तिल कर तड़पते हुए दर्द से कराहते देख रहा हूँ। 4 दिन पहले पैदा हुए बच्चे को उसकी दादी की गोद में कटोरी चम्मच से दूध पीते देख रहा हूँ। उस बच्चे को अभी तक अपनी माँ का संग नहीं मिला, माँ का स्पर्श, माँ का दूध नहीं मिला। मैं कितना अभागा हूँ। मेरी जैसी किस्मत भगवान किसी को ना दे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तो कुछ और सोच रहे थे या तो कुछ और बोल रहे हैं। एक ने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या बात है। घुंगरू जी बोले कि इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं, मुझे बताने में कोई संकोच भी नहीं। बात यह था कि मेरी बहू नैना की शादी 2 साल पहले मेरे इकलौते बेटे संदीप से हुई थी। मेरी समधी जी की 2 बेटियां थीं, मेरी बहू नैना और उसकी एक और बहन जिसका नाम था पलक। उसके पिता को जब 2 बेटी हुई तो वह बहुत अरमानों से उन दोनों लड़कियों का नाम रखा, एक का नाम नैना और एक का नाम पलक, ताकि दोनों पूरी ज़िंदगी यही नैना और पलक के साथ साथ रहे। दोनों का साथ ऐसी ही ज़िंदगी भर चले, एक दूसरे के बिना जी ना पाए और एक दूसरे के बिना रह ना पाए। लेकिन यहाँ पर कहानी अलग हो गया। 2 साल पहले मेरी बहू शादी करके मेरे घर आई और 1 साल बाद पता चला कि मेरी बहू माँ बनने वाली। हम कितने खुश थे। घर में थे मैं और मेरी पत्नी, मेरी बहू और मेरा इकलौता लड़का। हमारा 4 लोगों का परिवार था। 5वां मेहमान घर में आने वाला था। हम बूढ़ा बूढ़ी को तो खेलने के लिए एक नन्हा मुन्ना खिलौना, हमारा पोता आने वाला था। हमारा खिलौना था। हम तो बहू की माँ बनने की खबर सुनकर ही भाव विभोर हो गए थे कि हमारी ज़िंदगी पलटने वाली है। लंबा दिन, न कटने वाला दिन हमारा भागते दौड़ते में निकल जाएगा। उसके पीछे भागते खिलाते दौड़ते कैसे दिन निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। मैं ससुर अपनी बहू का मैं करता तो क्या करता। मेरी पत्नी को गठिया जैसी बीमारी है, ज़्यादा भाग दौड़ सकती नहीं है, बहू का ज़्यादा कर नहीं सकती। मेरी बहू की प्रेगनेंसी के 7वां महीने के बाद मेरी बहू की बहन पलक हमारे घर आई। मेरी बहू का मदद करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। हम भी खुश थे, चलो बहू को भी मदद मिल जाएगी। दिन अच्छे से कट रहे थे। बहू का जब 9वां महीना ख़त्म होने को हुआ तो एक दिन बहू को दर्द शुरू हुआ और हम उसे लेकर अस्पताल आए। हॉस्पिटल में अभी 4 दिन पहले ही उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया था। हम कितने खुश थे। पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बांटी, मन खुशी से झूम गया और हम उसे डिस्चार्ज करके घर गए। अगले दिन मेरी बहू ने अपने पति और अपनी बहन को एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में पाई और वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसका पति ऐसे कैसे कर सकता है। वह उसके लिए, उसे पिता बनाने के लिए, इस घर को वारिस देने के लिए, घर में एक बच्चे को लाने के लिए वह इतने महीनों की तकलीफ से गुजरी थी और अभी इतना दर्द सहकर एक बेटे को जन्म दी थी। उससे भी कहीं ज़्यादा उसे तकलीफ थी कि इस सब में भागीदार उसकी बहन थी, जो उसके पीठ पीछे ही उसकी मदद करने के नाम पर घर आई थी और उसके ही पति पर डोरे डाल रही थी। मेरी बहू यह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे इतना गुस्सा आया, वह इतना उन्माद में पागल हुई कि वह घर में रखे पेट्रोल को उठाकर अपने शरीर में डाल बस खुद पर आग लगाती। एक पल के लिए भी शायद उसे याद नहीं रहा कि वह अभी 2 दिन पहले ही माँ बनी है और उसका एक दूधमुहा बच्चा 2 दिन का बच्चा है। जब तक हम उसका आग बुझाते तब तक हमारी बहू बहुत बुरी तरह से जल चुकी थी। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। मेरा बेटा इतना बेशर्म है जो एक बार झांकने तक नहीं आया और मेरी बहू की बहन उसी दिन अपना सामान उठाकर अपने घर चली गई। एक पल में एक हंसता खेलता खुशियों से भरा परिवार एक गम में बदल गया। मेरी बहू का परिवार में सिर्फ उसके पति हैं और उसकी माँ नहीं है। पिता आकर एक बार हालचाल देख लिए, लेकिन वह भी अपना घर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। मेरी पत्नी उस दूधमुहे बच्चे को घर में संभाल रही है। उसे दूध पिलाना, उसकी देखभाल करना, 2 दिन के बिन माँ के बच्चे को संभालना आसान होता है क्या, और वह भी इस उम्र में। यहाँ अस्पताल में बर्न डिपार्टमेंट में बच्चे को लाना कि उसे इन्फेक्शन ना हो, इस डर से मेरी पत्नी बच्चे को लेकर घर पर उसकी देखभाल कर रही है और मैं यहाँ पर अपनी बहू का देखभाल कर रहा हूँ। मैं उसकी कितना भी देखभाल करूँ, यह मेरा प्रायश्चित है कि मैं किसी की बेटी को अपने घर में बहू बनाकर लाया और उसे इस नर्क में मैं धकेल दिया। कहीं ना कहीं उसका दोषी तो मैं भी हूँ।
मैं कितना भी कुछ कर लूँ पर मेरा प्रायश्चित नहीं हो सकता, मेरा पाप नहीं कटेगा। वहाँ पर बैठे सब लोगों का मन भर गया। किसी की आंखों से आंसू आए और किसी का गला भर्रा गया। बात यह नहीं थी कि यह कहानी पहली बार किसी ने सुना था, पर एक ससुर को अपने बेटे की कारस्तानी के लिए शर्मिंदा पहली बार देख रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।